अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेल 3। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम फोकस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो एलन मस्क है और जो एप्पल के सीईओ हैं और बाकी जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के जो गुरुज हैं वो क्यों चैट जीपीटी को कह रहे हैं कि 6 महीने का मॉरेटोरियम जो है एक्सरसाइज करें। हमारे साथ हैं उमर साहब एक टेक्निकल आदमी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनको काफ़ी समझ है, प्रैक्टिस करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आज हम इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है? जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको किस तरह बताएंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक प्रोग्राम ही है, लेकिन ज़रा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। और उसमें उसकी खूबसूरती है कि उसमें आप एक कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट एक ह्यूमन लाइक बिहेवियर रेप्लिकेट करता है। जिस तरह आपने देखा होगा आजकल चैट जीपीटी जो है वो बहुत कॉमन है, और वो उससे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करें तो आपको बिल्कुल ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है उसमें। और उसकी वजह से ना सिर्फ ये बल्कि वो साथ साथ टेक्निकल नॉलेज को भी मतलब डिस्प्ले करता है। आप उससे मतलब कोई रेसिपी मांगते हो, रेसिपी आपको दे देगा। आप उससे कोई इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, वो आपको उसका इंजीनियरिंग का रिस्पांस दे देगा। मेडिकली आपको उससे क्वेश्चन करेंगे। ये जो आपके रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं? उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत हैं इस सेंस में कि हम फॉर एग्जांपल पहले हम गूगल के ऊपर अगर आप कुछ सर्च करते थे तो आपको रिस्पांस में एक लिस्ट आती थी वेब पेजेस की। आप उसमें ढूंढते थे क्या आपने ढूंढना है, क्या आपकी ज़रूरत है, कोई चीज़ आपके काम की है नहीं है। इसमें आप अपने ह्यूमन लाइक जिस तरह आपकी नेचुरल लैंग्वेज आप उसमें मतलब आप कन्वर्स कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, और वो आपको मतलब बेस्ड ऑन इट्स डेटा, मतलब जो डेटा उसके पास है उसकी बेसिस पे आपको एक बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे देता है। ये तो क्वेश्चन है कि क्या ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी, गलत आंसर भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा एआई की ट्रेनिंग के ऊपर। जिस डेटा के ऊपर उसको ट्रेन किया गया है वो डेटा, जो उस डेटा की बेसिस पे जो रिस्पांस बनेगा वो उसी की बेस पे वो रिस्पांस देगा। वो जिस चीज़ से आपको आंसर ढूंढ के दे रहा है, रिट्रीव कर रहा है, वो बेसिकली लिमिटेड नॉलेज है। उसके साथ साथ ये जो एलन मस्क वगैरह ने जो अपना केस बनाया, वो कहते हैं कि ये हेलुसिनेट भी करता है। इसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है एजीआई का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब अभी करंट जो मॉडल्स हैं उनको हम उस लेवल पे नहीं समझते। हम समझते हैं ये एक बेसिक लेवल है। एक एजीआई का कॉन्सेप्ट है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि उसमें थिंकिंग की कैपेबिलिटी आ जाएगी, एक जनरल थिंकिंग की। तो उसके ऊपर आजकल डिबेट्स हो रही हैं, काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं, और हर एक का अपना अपना पॉइंट है कब तक हम उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि अभी एक बड़ा मशहूर टेस्ट है ट्यूरिंग टेस्ट, जिस पे हम एआई को जज करते थे कि क्या ये थिंकिंग कैपेबिलिटी इसकी है कि नहीं है, क्या एआई है कि ये सेंटिएंट है कि नहीं है, कॉन्शियसनेस है इसमें कि नहीं। और उसमें उसका टेस्ट सिंपल ये होता था कि आप उससे बात करते हैं, और अगर जो सामने बैठा हुआ जो इंसान है, अगर वो पहचान नहीं सकता कि मेरा रिस्पॉन्स किसी इंसान का आ रहा है या किसी कंप्यूटर का आ रहा है, तो वो जो एआई है वो टेस्ट पास कर देती है। तो अब करंटली जो जिससे चैट जीपीटी है वो काफ़ी हद तक उस लेवल तक तो पहुंच ही गया है कि अगर आप उसे क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिस्पांस काफ़ी ह्यूमन लाइक आता है। आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना कि ये रिस्पांस आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। लेकिन उसकी बैक पे डेटा जो है वो, क्योंकि एक ट्रेन डेटा के ऊपर है, तो वो उस डेटा की बेसिस पे ही रिस्पांस कर रहा होता है। अभी वो पिछले दिनों इन्होंने देखा, कहते हैं कि जी इन्होंने ना चैट जीपीटी से कहा कि इन्होंने ना उसको जो है DALL-E 2 जो है इसका एक बिल्कुल डेली ये ओपन एआई का एक है। उसमें वो बेसिकली इमेज जनरेशन। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने उसका मॉडल ये था कि जितनी भी तकरीबन 2 बिलियन इमेजेस के ऑल्ट टेक्स्ट हैशटैग्स वगैरह उन्होंने डाल दिए। उन्होंने ये किया कि जी मेरा जी है ना ये ब्लू कोट है, ठीक है, मैंने अपनी पिक्चर डाली हुई है, उसमें मैंने लिखा हुआ है #ब्लू कोट, ठीक है। आगे हमारे कैमरामैन ने भी ब्लू पहना हुआ है, उसने भी पिक्चर डाली हुई है, उसने कहा जी ब्लू, बिल्कुल ठीक है। अब जब आपकी पिक्चर जाती है ना, हम कहते हैं कि जो है वो रीज़न कर लेता है कि आपने भी ब्लू पहना हुआ है, बिकॉज ब्लू के इसके ऑलरेडी इतने बिल्कुल ऐसे ही है। हुआ ये कि उन्होंने ना इस तरह करके ना 2 बिलियन इमेजेस देख के ना, एक वो आजकल चल रहा है अमेरिका में खासतौर पर क्रैगनस, CRAGNUS। उन्होंने कहा कि क्रैगनस एक ओगर है
उसकी तुम एक इमेज बनाओ। तो उसने बहुत हॉरिफाइड, बहुत हॉरर मतलब डार्क इमेजेस बना के ना उन्होंने वो उसने प्रोड्यूस की थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह के पहले भी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना, मैं भूल गया ट्विटर के ऊपर एक चैटबॉट रिलीज़ किया था काफ़ी साल पहले, जिसमें उनका आइडिया ये था कि वो लोगों की कन्वर्सेशन से साथ ही वो लर्न करेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। और वो कुछ मतलब थोड़ी देर बाद ही उसका जो रिस्पॉन्सेज थे वो रेसिस्ट और इस टाइप के हो गए कि उनको बंद ही करना पड़ गया वो। अब चैट जीपीटी भी जो है इस पर उन्होंने काफ़ी लिमिट्स लगाई हुई है इस वक्त कि अगर आप उससे कोई अनएथिकल सवाल पूछते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, तो मोस्टली वो रिस्पॉन्ड जो है जेनेरिक सा रिस्पॉन्ड कर देता है, जिस पे वो मतलब आपको इंगेज नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, जैसा मैं कल ही देख रहा था कि किसी ने उसके साथ ट्रिक करके ना, मतलब एआई के साथ बात करके उसको ट्रिक करके ऐसे उसको एक कन्वर्सेशनली ऐसे पाथ पे ले जाते हैं जिससे वो इनएडवर्टेंटली वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे देता है जिसमें लेट से हैकिंग आप करवाना चाह रहे हो, उससे कुछ सीखना चाह रहे हो। तो नॉर्मली अगर आप उससे पूछेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा कि मैं ये एथिकली सही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स से एक यूज़र मैं कल ही पढ़ा था। लेकिन सर सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ कि एथिकली जो है वो एथिक्स भी तो फीड किए हुए उसको ह्यूमंस ने। अभी ये जिस तरह चैट जीपीटी था, जैसे गूगल है ना, गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक है। ये जो चैट जीपीटी है ना, इसको ये कह रहे हैं एज अ रीजनिंग इंजन, ठीक है। आप इसको एक डेटा फीड कर देते हैं, उस डेटा पे ये रीजन करके अपनी एक जजमेंट जो है वो पास करता है। जो क्रैगनेस के साथ हुआ है ना, क्रैगनेस के साथ ये कि उसने जो इमेज बना के दी है ना, वो इमेज का डेटा पहले से मौजूद नहीं था। तो उन्होंने इससे अंदाज़ा लगाया, उन्होंने इसको ना क्रैगनेस को बनाया हुआ हेलुसिनेशन का पोस्टर चाइल्ड। अच्छा, वो उसमें ऐसे ही है, इफेक्ट ऐसे ही आता है कि वो जितनी भी, जैसा डेली 2 आपने बात की थी, ये मॉडल्स ऐसे ही हैं जो कि एक नई इमेज ही जनरेट करते हैं, लेकिन वो इंस्पायर उसी डेटा से होते हैं जो उनको एग्जिस्टिंग फीड की होती है, जिसमें में प्लेगरिज्म और वो कौन जो चीज़ें ना, उसमें आजकल जो डिबेट चल रही है कि क्या एआई का जो कंटेंट है इज़ इट ओके पायरेसी वाइज या फ्रॉम प्लेगरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो डेटा फॉर एग्जांपल कोई लाखों आर्टिस्ट हैं जिसकी डेटा वो एज इनपुट लेके अब वो एक नई एक इमेज बना रहा है, लेकिन उस इमेज की ऑथेंटिसिटी क्या होनी चाहिए, इस पे आजकल डिबेट चल रही है। क्योंकि अब लेट से आपको एक इमेज चाहिए, वही ओगर वाली बात कर लेते हैं लेट से, तो अब उसके ऊपर जाहिर बात है वो ओगर का कॉन्सेप्ट तो किसी उसको उसके ज़हन में कहीं ना कहीं से आया ना, उसने पहले ओगर्स की इमेजेस देखी हुई हैं। वो ओगर नहीं था, वो एक केस ये बना रहे हैं कि जी दिस वाज अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलुसिनेटिंग। और इससे उनको ये पता लगा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके ह्यूमन डार्क साइड को इग्नोर नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। मतलब ह्यूमन है ना, उसमें डार्क साइकोलॉजी होती है, अच्छी साइकोलॉजी होती है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई ना आपके पास, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना, उसको आप कट ऑफ नहीं कर सकते। वो भी साथ साथ ही उसके बिल्कुल नहीं भी चाहेंगे वो तब भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा को उस तरह प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से जितने भी कंपनीज हैं, ओपन एआई, गूगल और जो भी इस वक्त एआई में काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी उनका फोकस है कि उसको एथिकली किस तरीके से कंट्रोल करना है, ताकि जो इस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं वो जनरेट ना हो, वो कट ऑफ हो जाए। तो उसके ऊपर काफ़ी उनकी डिबेट चल रही है और रिसर्च भी चल रही है। और जाहिर बात है कि एक नई फील्ड है इस वक्त, इसमें नया काम शुरू हुआ है, तो काफ़ी इसमें लर्निंग प्रोसेस एक होगा, लर्निंग कर्व एक होगा मेरे ख्याल से सबके लिए, जिसमें काफ़ी हमें भी नज़र डाउन द लाइन नज़र आएंगे एक्सपेरिमेंट, जिसमें कोई ना कोई नेगेटिव रिस्पॉन्सेज होंगे जिनको कट ऑफ करेंगे। मेरा आपसे इसमें क्वेश्चन ये है कि बिलफर्ज आप एक एआई का सॉफ्टवेयर एक मॉडल बना रहे हैं, तो जिसको हम कैपेबिलिटी ओवरहैंग कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो डेवलपर होता है उसको ये नहीं पता होता कि ये कितनी पावरफुल टूल है। और यूजली कैपेबिलिटी ओवरहैंग में ये होता है कि जितना वो डेवलपर का ख्याल होता है कि पावरफुल ये टूल है, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल निकलती है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसा मॉडल बनाएं, आपका ख्याल है कि इसमें इमोशन की जगह नहीं है, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन से बरक्स उसमें इमोशंस की और बड़ी हाईली इमोशनल मशीन बन जाए? कुछ ऐसी साई-फाई ऑप्शन क्या कहते हैं मेरे ख्याल से अभी जहाँ तक मैंने देखा है ना, मेरे ख्याल से अभी हम उसके करीब तो नहीं है ऐसे कुछ स्टेट के। मेरा नहीं ख्याल अभी इन द नियर फ्यूचर अभी ऐसा तो नहीं होने लगा कोई,
लेकिन डाउन द लाइन शायद अगर कंप्यूटेशनल एडवांसेस और आए, क्वांटम कंप्यूटिंग और इस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए और बहुत ही लार्ज स्केल मॉडल्स और बहुत लार्ज स्केल डेटा पे काम किया जाए। अगर बिल्कुल आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए, आपको कहा जाए कि जी आपको हम एक हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये जो ब्रेन स्कैन्स के जो होते हैं, MRI वगैरह होता है और उसके ऊपर ये जो उनके होते हैं मोड्स जो होते हैं, जो आपके सर पे लगाते हैं, आपको देखते हैं कि आपको बर्गर की पिक्चर दिखाई तो आपका क्या किधर से क्या ट्रिगर हुआ, कोई फैमिली की पिक्चर दिखाई तो क्या आप एक मॉडल बना सकते हैं जो आप फीड करें उसको? बिल्कुल जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में जो है ना काफ़ी वो इनोवेशन जिन पे काम हो रहा है, जिसमें AI भी एक थी जो भी एक्सप्लोड कर गई है पिछले साल। उसमें से एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो है ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस। इसके ऊपर भी बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं इस वक्त, और उसमें बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, इस तरह के आप कोई डिवाइस के साथ आप ब्रेन की वेव्स को स्कैन करते हैं और उसकी बेसिस पे आप जो आपकी मशीन है वो आपकी जो थॉट है उसको सम वॉट प्रिडिक्ट करके या मतलब पिकअप कर लेती है, जिसमें लेट से आप उसे कमांड देते हैं जंप मूव और मतलब डिफरेंट कमांड्स को आप वो सिस्टम को कंप्यूटर के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। लेट से आप माउस मूव करना चाह रहे हैं या टाइप करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सोच के ही वो सारा काम हो सकता है। अभी ये जो क्या कहते हैं, जिस तरह आप क्या कहते हैं एलन मस्क है, ये कहता है कि जी इसको 6 महीने के लिए बंद कर दो। फिर स्टीफन हॉकिंग्स की कोट्स डालें कि जी ये जो है दुनिया को तबाह कर देगी, बहुत डेंजरस है ये। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जेलस है कि इसने नहीं किया तो इसलिए रोकना चाहता है। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5G भी जिस वक्त चाइना ने 5G सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो है चाइना में सबसे ज़्यादा उसके ऊपर मतलब काम किया है, तो काफ़ी कंपनीज वेस्ट में जो हैं उन्होंने कोशिश की कि वेस्ट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस ना किया जाए जब तक कि उनकी अपनी टेक्नोलॉजी ऑन पार नहीं हो जाती। अभी जिस तरह ये जो ChatGPT है उसमें कहते हैं कि ChatGPT इज़ बेसिकली योर एक्सपर्ट असिस्टेंट। ठीक है, मैं बैठा हूँ, मैंने जो है से एग्रीकल्चर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, मैं ChatGPT से कहता हूँ, वो मुझे एक उसका एक्सपर्ट आंसर दे देता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आई वुड से मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है यूथ जिनके पास एक्सेस नहीं है, जो ChatGPT को यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, उनके पास उनको किस तरह समझाया जाए, क्या अखबारों में लिखा जाए, पॉलिटिशियन से कहा जाए, खबरों में कहा जाए, हाउ शुड वी टेक पीपल ऑन बोर्ड हु आर नॉट यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT टूल्स एज ऑफ टुडे, और 60% ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। व्हाट कैन वी डू, क्योंकि वो पीछे रह जाएंगे अगले 5 साल में, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। उसमें देखें, उसमें द नंबर 1 थिंग यू कैन डू इज़ सक्सीड सो दैट अदर्स कैन एमुलेट यू। मतलब जैसे हमारी सोसाइटी में हमें लोग नजर आएंगे अपने अंदर जो कि वो यूज़ करके सक्सीड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी लोग अगर नहीं यूज़ करें तो वो उस तरफ नेचुरली इंक्लाइंड होंगे। बाकी मेरे ख्याल से वही बात है, अगर कोई सीखना चाहता है, किसी में विल है और उसके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक फ़ोन है, तो उसके पास कोई बैरियर नहीं है फॉर एंट्री, तो उसमें ऐसा मेरा नहीं ख्याल। हाँ, बाकी अब गवर्नमेंट लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे जितने लोग जितनी एफर्ट करेंगे, नेचुरली उसका एक बेनिफिट होगा सोसाइटी को भी। लेकिन उसमें वही बात आ जाती है कि हाउ मच हैंड होल्डिंग डू वी वांट द गवर्नमेंट टू डू। मोस्टली एक मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें वो यही कहते हैं कि वी शुड वांट द गवर्नमेंट टू स्टे आउट ऑफ आवर बिजनेस एज मच एज पॉसिबल, ताकि जो बिज़नेस है, जो कमर्शियल एक्टिविटी है, उसमें हिंड्रेंसेस एटलीस्ट ना आए, तो वो खुद ही से ही ग्रो करना, रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है मार्केट। थैंक यू उमर साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया, हमने आपको तंग किया। थैंक यू वेरी मच।